यूसीसी को लेकर अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। पूरे देश के कट्टरपंथियों में खलबली मची हुई है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, क्योंकि जो अमित शाह ने एक बार बोल दिया वो होकर रहता है ज्यादातर। और अमित शाह ने यूसीसी लागू करने को बोला है, और वो भी सभी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है। चलिए बताते हैं विस्तार से पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता एक आदर्श कानून है, जिस पर व्यापक बहस होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राज्यसभा में संविधान के 75वें वर्ष पर चल रही बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए संविधान संशोधन के बीच तुलना करते हुए यह दावा किया कि कांग्रेस ने निजी लाभ और सत्ता की खातिर संविधान में बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए। 85 मिनट के अपने भाषण में शाह ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आरक्षण का सम्मान नहीं किया और 50% की सीमा को तोड़ने का प्रयास किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि 50% की सीमा वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। एक ऐसा कानून जिसे सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला माना जाता है, उसे उत्तराखंड ने आदर्श कानून के रूप में पारित किया। यह कानून और धार्मिक प्रमुखों द्वारा समीक्षा किया जाएगा और उसके बाद भाजपा सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अब तक यह कानून लागू नहीं हो सका, इसका कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। समान नागरिक संहिता यूसीसी एक ऐसा कानून है जो विभिन्न धर्मों के अनुसार प्रचलित कानूनों को समाप्त कर शादी, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे मामले के लिए समान नियम लागू करेगा। यह भाजपा के मुख्य वैचारिक लक्ष्यों में से एक है और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया गया था। उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कानून पारित किया था, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए थे, जैसे कि शादी, तलाक, भरण पोषण और संपत्ति के उत्तराधिकार में। इस कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध, शादी की पंजीकरण अनिवार्यता और लिव इन रिश्ते के लिए स्वघोषणा या पंजीकरण भी शामिल है। हालांकि यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर कर। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करती और आरक्षण के मामले में धर्म आधारित आरक्षण का पक्षधर थी। शाह ने कहा कि भाजपा वह पार्टी है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और नीट और जेईई में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने कहा कि
कांग्रेस ने अभी मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के मामले में अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया और यह तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान को नेहरू गांधी परिवार की जागीर मानने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी ने बार बार समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार रखे और भाजपा ने इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी वादा बनाया था। अमित शाह ने भी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने हमेशा संविधान का पालन नहीं किया और आपातकाल के दौरान कई गलतियां की। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर था। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में यूसीसी लागू हो गया तो मुसलमान में हड़कंप मच जाएगा? और जो भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।